हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। लेटर हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या वर्क्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? तो एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़। ओके, सो हम पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में भी हम बात करेंगे लेटर ऑन, और इन चारों में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उनके हम डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ में क्या होता है कि इसमें सेल जो होता है, जो सेल्स होते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनती है ऑर्गन से मिलके बनती है बॉडी। आइदर वो बॉडी प्लांट हो या फिर वो बॉडी ह्यूमन हो, मतलब एनिमल हो। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स और लंग एवेल्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? सब्सटेंस थ्रू ए सेलेक्टिव परमियल सरफेस होते हैं बहुत सारे, तो ये सेलेक्टिव परमियल सरफेस के थ्रू ये ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये माउथ, ऑस्फोगस, लंग्स, एवेओली। ओके, ऑस्फोगस एक पोर्शन होता है नेक के पास, आपको ये मिलेगा। ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है एयर और फूड को एक साथ स्टमक में जाने से। जैसे कभी कभी क्या होता है कि वो आप देखते होंगे जब आप खाते वक्त बात करते हैं या फिर कुछ ऐसा इन एक्सीडेंटली हो जाता है, तो वहाँ पे आपको वो खाना ऐसा लगता है कि गले में फंस गया है, तो ये ऑस्फोगस उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये क्या करता है? ये द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, ये किससे बना होता है? तो ये मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, ये इसको हम बाद में बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, ये कहाँ किस चीज़ को क्या करते हैं? तो ये दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। बॉडी में जो वियर एंड टियर आता है उसको ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं। जैसे आप हल्का सा नाखून से स्क्रैच करेंगे अपने स्क्रीन पे, तो ऐसा तो नहीं होता कि स्किन पूरी छिल जाती है, तो उसको चीज़ को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्यूबॉडियल एपिथेलियम। क्यूबॉडियल एपिथेलियम होता है जो ये स्लैवरी ग्लैंड्स जो अपनी हमारी होती हैं, जैसे कि स्लैवरी ग्लैंड्स जहाँ से हम वो लार जो होता है मुंह की वो होती हैं। उसके बाद लिंगिंग ऑफ किडनी ट्यूबिकल्स। ओके, किडनी के पास ये पाया जाता है और इसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, ये क्या करता है? तो ये सिक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन करता है। ऑफ कोर्स स्लैवरी ग्लैंड्स है तो वहाँ से सिक्रेशन ही होगा लार्वा का, मतलब लार का। और किडनी में क्या करता है? ये ऑब्जॉर्ब करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? कि जो भी किडनी का जो फंक्शंस होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करो और उसमें से जो ख़राब चीज़ें हैं उनको अलग निकाल के थ्रू यूरिन उसको बाईपास करो, तो इसमें हेल्प करता है। उसके बाद कोलमनार एपिथेलियम, ये क्या करता है कि जब ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे जहाँ पे ऑब्जर्वेशन और सिक्रेशन होता है, तो ये क्या करता है कि ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? उस सेल में जो सेल ऑब्जर्व करती है, और ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कोलुमनार एपिथेलियम। ओके, कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अदर सरफेस में, जैसे कि हेयर। उसके बाद ये क्या करता है कि पुश करता है म्यूकस फॉरवर्ड, म्यूकस को क्लियर करने के लिए। जैसे कि म्यूकस जो होता है उसको फॉरवर्ड पुश करता है ताकि वो क्लियर है। ओके, दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिया कैन मूव देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। ओके, उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यूज़। हमने पढ़ लिया अभी एपिथेलियल टिश्यूज़। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या क्या आते हैं कि दिस सेल्स कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन ए इंटरसर्कुलर मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में? तो सबसे पहला होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? सी ब्लड, ह्यूमन ब्लड आप जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन ब्लड में 3-4 चीज़ें होती हैं कंपोनेंट। जैसे प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पलस होता है। ब्लड कॉर्पलस में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, और ये अराउंड 60% जो ब्लड की पोर्शन होता है, ब्लड का जो 60% चीज़ होता है वो प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा से अगर हम फिब्रोजेन, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिब्रोजेन एंड निकाल लें तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा सीरम।
ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सीरम। प्लाज्मा से अगर हम फिब्रोजेनिक प्रोटीन होता है और प्रोटीन निकाल लें तो वहाँ पे सिर्फ सीरम बचेगा। अब प्लाज्मा कंटेंट्स 3 टाइप ऑफ ब्लड्स, क्या क्या है, ब्लड सेल्स हैं एक्चुअली, RBC, WBC एंड पेटलेट्स। ओके, पेटलेट्स आप बहुत सुनते होंगे, मलेरिया वलेरिया इन सब चीज़ों में पेटलेट्स काउंट होता है। तो RBC में क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। उसके बाद इसमें बोन मैरो में ये पाया जाता है RBC आपका, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 मिनट, हाँ, RBC जी का लाइफ स्पैन होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होता है 20 to 120 डेज। ओके, इनका लाइफ स्पैन 20 to 120 डेज होता है। ओके, WBC जिन्हें हम वॉरियर सेल कहते हैं, ये एक्चुअली हमारा इम्यून सिस्टम है। आजकल कोविड-19 बहुत ज़ोरों शोरों से है, तो ये WBC ही है जो हमारे इम्यून सिस्टम का आप समझिए कि मेन चीज़ है, यही हमको प्रोटेक्ट करती हैं, ना सिर्फ बीमारियों से बल्कि एलर्जिक रिएक्शन से, स्वेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये काम में आती हैं। ठीक है, तो WBC और RBC का रेशियो होता है, और हमारे ह्यूमन ब्लड में WBC और RBC का रेशियो है 600:1, यानी 600 RBC सेल होंगे तो 1 WBC सेल होगा। ऑफ कोर्स ये काफ़ी वैल्यूएबल सेल है, और इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये ग्रेनुलाइट्स और एग्रेनुलाइट्स से मिलके बना होता है WBC। ठीक है, अब हम चलते हैं पेटलेट्स। पेटलेट्स को कभी कभी थर्मोबोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ कहाँ मिलता है, ह्यूमन में और अदर मैमल्स में, मैमल्स और सिर्फ ह्यूमन में मिलता है। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 डेज। पेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 5 डेज होता है, और WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड आपका होता है 5 to 20 डेज। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी का लाइफ स्पैन है तो वो RBC का, रेड ब्लड सेल का। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी प्लाज्मा के बारे में। अब जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ है वो है आपका, अब ये आप एक इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा क्या है, ये रेड ब्लड सेल है आपका, उसके बाद ये पेटलेट्स हैं, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, और ये प्लाज्मा है, ये वाइट ब्लड सेल है, ये वॉरियर सेल जिनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, और ये पूरा ब्लड वेसल है। तो जो ब्लड वेसल होता है उसके अंदर ये सारे पोर्शन होते हैं, 3 पोर्शन, RBC, पेटलेट, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल। ओके, तो जो दूसरा पोर्शन है वो है बोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोन क्या है, बोन इट इज ऑल्सो ए कनेक्टेड टिश्यू दैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट्स द बॉडी। फ्रेमवर्क इन द सेंस कि एक तरह से ढांचा है, मतलब जैसे कार बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है, जो चेसिस होता है, इट इज़ मोर ओवर लाइक बोन। बोन के ऊपर हमारा जो मस्कुलर फैट है, मस्कुलर बॉडी है, वो है मस्कुलर मांस जो भी है वो बोन के ऊपर है, तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है। और ये क्या है कि ये हार्ड मैट्रिक्स से बने होते हैं, और कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन है, और इसके यहाँ पे बने कैसे होते हैं, पिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा इनका बनता है। अब हम इन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बोन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा घुटने का जॉइंट है, तो यहाँ पे आप फ्यूमर बोन जो सबसे बड़ी बोन होती है। उसके बाद हैमस्ट्रिंग, आपने क्रिकेट्स में देखा होगा, बहुत पॉपुलर ये वर्ड है कि हैमस्ट्रिंग खिंच गया, तो ये बेसिकली यहाँ से ये टूट जाता है ये, और फिर इसको हम सिलते हैं ताकि वो वापस रिकवर हो जाए और खुद जुड़ सके। उसके बाद कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज क्या होती हैं कि ये जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है बेसिकली क्या है, एक बोन ये है आपका और एक बोन ये है आपका। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज होती हैं, और यहाँ पे इनके अंदर लिक्विड फील होता है। बुढ़ापे में या फिर वो जो काफ़ी सारे एथलीट्स होते हैं उनकी ये जो लिक्विड पोर्शन होती है बहुत जल्दी घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है। तो जैसे ये सूखती है फिर कार्टिलेज एक दूसरे से रगड़ने लगते हैं, इसी वजह से उनको नी में बहुत तगड़ा पेन होता है। उसके बाद ये क्या है कि ये कार्टिलेज क्या करती है, स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर एंड ट्रैकिया एंड लैरिनेक्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे मिलती है आपको, नोज में भी मिलती है, ईयर में भी मिलती है, ट्रैकिया में भी मिलती है, और लैरिनेक्स में भी मिलती है। ओके, ये फिबुला है आपका, ये टिबिया है आपका। ठीक है, अब होते हैं कि इसमें 2 चीज़ होते हैं बोन्स जब हम स्टडी करते हैं, तो एक होते हैं लिगामेंट्स और एक होते हैं टेंडन्स। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं कि जो बोन और बोन को जोड़ते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोन और बोन को ये जोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। और टेंडन क्या होते हैं कि मसल और बोन को जो जोड़ते हैं, ये मसल है और ये बोन है, इनको जोड़ने वाले को हम बोलते हैं टेंडन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स,
और बोन्स टेंडन्स क्या होता है, बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू नेम्ड एज टेंडन. टेंडन्स आर fibrous tissues with great strength but limited flexibility. बट लिगामेंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम होती है. ठीक है, अब चलते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ में. मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होती है, ये कंजिस्ट होती है इलैगोनेटेड सेल से, और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं. मसल में ऑफकोर्स फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है. अब बोलते भी हैं वेट गेन करना है तो फाइबर्स, अच्छी वेट, अगर गुड क्वालिटी की वेट चाहिए तो फाइबर उसमें होना चाहिए. अदरवाइज फैट तो फाइबर के ऊपर पोर्शन होता है, उसको फैट बोलते हैं हम. ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डॉगी की वजह से आवाज़ आ रही होगी आपको. तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यूज़. अब जो नेक्स्ट टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यूज़ में जो भी टाइप हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेटेड मस्कुलर, स्केलेटल मस्कुलर और वॉलेंटरी मस्कुलर. वॉलेंटरी मस्कुलर मतलब क्या है कि ये मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. बॉडी मूवमेंट को ये हेल्प करती है. उसके बाद इनवॉलेंट्री मसल्स, ये क्या करते हैं, ये आइरिस ऑफ द आई. आइरिस आप देखते हैं अपने आप ही काम करता है. यूरेट्रस एंड ब्रोंकी ऑफ लंग्स. ब्रोंकी एक लंग्स का पोर्शन होता है जहाँ पे कभी कभी कुछ खराबी आ जाने से खांसी वासी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं. उसके बाद कार्डियक मसल. कार्डियक मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है. हार्ट अपने आप चलते रहता है, उसको कोई कुछ बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं. जब रुकेगा तो आप भी रुक गए. तो ये क्या करता है, हेल्प इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. हार्ट का एक रिदम होता है, धक 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 धक, तो वो रिदम में मेंटेन रखने के लिए ये कार्डियक मसल काम करती हैं. और ये क्या होती हैं, बेसिकली सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और अनइक्वलेट होती हैं. ओके, तो ये टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज हो गए. अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में क्या होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं. ब्रेन में हमारे जो है न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है. तो यहाँ पे सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड. और ये बहुत रैपिडली होता है ट्रांसमिशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. और जो हमारा स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स है, वहीं से तो सारी चीज़ें होती हैं. जो ब्रेन का जो पिछला पोर्शन है, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, या आगे वाला पोर्शन जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही बॉडी को मिलती है. एक तरह से आप समझिए कि ये व्हाट्सअप है, बॉडी का ये व्हाट्सअप है, किसको क्या मैसेज भेजना है इसी के यही भेजता है जाके. और ये बनता किससे है, तो एक्सोनॉन और उसके बाद डेंड्राइट. ठीक है, दिखता कैसा है ये, तो ये नॉर्मल इमेज आप देख सकते हैं कि ये न्यूरॉन का है. ये उसके बाद एक्सोनॉन हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं. उसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर देखने में तो लगता है. सेल बॉडी हो गया ये. तो ये बेसिकली न्यूरॉन का एक तरह से इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है. तो ये बेसिकली टोटल यही था आपके इस चैप्टर में, एनिमल टिश्यूज़ में. तो नेक्स्ट चैप्टर अभी आपका है, जब हम आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर इस चैप्टर में कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको उस पर डिटेल्स या फिर आपको पिन करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा. और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए.